आज हम बात करेंगे कुरान की तीसरी सबसे बड़ी और दिल को छू लेने वाली सूरत की, सूरह आले इमरान। 200 आयतें, मदनी सूरह, और हर आयत अपने अंदर एक नया सबक का समंदर लिए हुए। मगर ये सूरह आखिर उतरी क्यों? आज इस एक ही वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ग़ज़वा-ए उहुद की वो खूनी सुबह, जब 70 सहाबा शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत भी शहीद हो गए। फिर अल्लाह ने टूटी हुई उम्मत को कैसे तसल्ली दी। नजरान के 60 बड़े ईसाई जब मदीना आए और कहने लगे ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला के लिए किसको साथ लिया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की नज़र, और मेहराब में गर्मियों के अंदर ठंडे फल कैसे आए? वो महकता हुआ लम्हा जब बिना बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और गोद में बोल उठे इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और वो आयत मुबाहिला जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। ये सारी कहानियाँ, तसल्लियाँ और मोजिज़ात सिर्फ और सिर्फ इस एक सूरह में, सूरह आले इमरान। वाक़िया नंबर 1, ग़ज़वा-ए उहुद 3 हिजरी शव्वाल की वो सुबह, जबले उहुद के नीचे खून से रंगी हुई फजर, सिर्फ 700 मुसलमान और दुश्मन 3000। शुरू में अल्लाह ने फतह दी। दुश्मन के झंडे नीचे गिर चुके थे, उनकी औरतें तक मैदान छोड़कर भाग रही थी। मगर फिर एक गलती हो गई, वो गलती जिसने पूरा मैदान बदल दिया। तीरंदाज अपनी जगह छोड़कर नीचे आ गए। खालिद बिन वलीद ने मौका देख लिया, पीछे से घूमकर हमला कर दिया और मैदान पलट गया। जख्मों का सैलाब आ गया। मुसब बिन उमैर शहीद हो गए। उनका चेहरा रसूलुल्लाह से इतना मिलता था कि अफवाह फैल गई, मोहम्मद शहीद हो गए। ये सुनकर कई सहाबा के हाथ से तलवारें गिर गईं। कोई रो पड़ा, कोई सुन्न हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत शहीद, चेहरे और सिर पर गहरे जख्म, खून बह रहा था। मगर फिर भी वो खड़े थे और पुकार रहे थे, ऐ अल्लाह के बंदों, मेरे पास आओ। मदीना मातम से भर गया। हर घर से रोने की आवाज। मुनाफिक खुशी से पागल, कहते फिरते थे, देखा, इनकी बातों पर जान दी, अब क्या हासिल हुआ? उम्मत टूट चुकी थी, दिल बिखर गए थे, आंखें रो रो कर सूज गईं। और उसी वक्त अल्लाह ने सूरह आले इमरान की आयत उतार दी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल इल खल्तु मिन क़ब्लिहिर रसूल। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। फिर अल्लाह ने तसल्ली दी, जो उहुद में शहीद हुए उन्हें मुर्दा न समझो, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिज़्क़ दिया जा रहा है। और फिर वो बात जो आज भी दिल को ठंडक देती है, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बस सब्र करो और सब्र में एक दूसरे से बढ़कर रहो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सहाबा को सुनाई, रोती हुई आंखें मुस्कुरा उठीं, टूटे हुए दिल फिर से जुड़ गए और एक नई मजबूत उम्मत खड़ी हो गई। 9 हिजरी का एक दिन मदीना की गलियों में एक अजीब सा मंजर था। 60 बड़े बड़े ईसाई आलिम नजरान से आए थे। लाल और काले रेशमी लिबास, सीने पर बड़ी बड़ी सलीबें। तीसरे नंबर पर उनके सबसे बड़े बिशप ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम क्यों कहते हो कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं? वो तो बिना बाप के पैदा हुए थे। ये अल्लाह की औलाद होने की सबसे बड़ी दलील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुबाहिला कर लो, दुआ करके देखते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत पड़ती है या नहीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपना रिदा मुबारक उठाया और सिर्फ 4 नूरानी सायों को साथ लिया। अपने नवासे हसन और हुसैन को हाथ पकड़कर, अपनी बेटी फातिमा को पीछे और दामाद अली को साथ लेकर, और चल पड़े मैदान की तरफ। ईसाइयों का बिशप जब यह मंजर देखा, वो कांप गया,
उसने अपने साथियों से कहा, मैं इन चेहरों में ऐसी नूरानियत देख रहा हूं कि अगर ये लोग पहाड़ों से दुआ करेंगे तो पहाड़ भी हिल जाएंगे। अगर हमने मुबाहला किया तो क़यामत तक हमारी नस्ल बाकी न रहेगी। वो फौरन पीछे हट गए, सर झुकाकर कहने लगे, ए अबुल कासिम, हम मुबाहला नहीं करेंगे। हम तुम्हारे साथ सुलह करते हैं, जजिया देकर वापस चले जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अगर ये लोग मुबाहला कर लेते तो सारा इलाका आग बन जाता और इनमें से एक भी जिंदा न बचता। ये थी आयत मुबाहला, जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि हक किसके पास है और अल्लाह के सबसे प्यारे कौन हैं। वो जो अहले बैत कहलाते हैं और जिनकी शान सूरह आले इमरान में अल्लाह ने खुद बयान की। अल्लाहु अकबर। ये थी दूसरी अजीम कहानी सूरह आले इमरान की। अब सूरह आले इमरान की तीसरी और सबसे खूबसूरत वाकया, जो आंसुओं के बिना सुना ही नहीं जाता। एक औरत थी, इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी। वो हामिला थी और उन्होंने दिल से नजर मानी थी, ऐ मेरे रब, जो कुछ मेरे पेट में है मैं उसे तेरी इबादत के लिए आज़ाद करती हूँ, तू मुझसे कबूल फरमा ले। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बेटी थी। माँ हैरान, ऐ अल्लाह, ये तो लड़की है और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह खूब जानता है जो वो पैदा करता है और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देती हूँ। फिर कुरा डली, कौन इसकी कफालत करेगा? कुरा निकला, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम। वो बच्ची जब बड़ी हुई, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसे मिहराब में एक छोटा सा कमरा बना दिया, जहां वो दिन रात अल्लाह की इबादत करती। और फिर मोजिज़ा शुरू हुआ। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उस मिहराब में जाते तो देखते गर्मियों में ताज़े अंगूर, सर्दियों में ताज़े अनार और अंजीर, वो फल जो मौसम से बाहर थे, मरियम के पास मौजूद होते। एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आता है? मरियम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आवाज़ में इतना सुकून था कि सुनने वाला रो पड़े। ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। उस लम्हे ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश जागी। वो खुद बूढ़े थे, बीवी बांझ, फिर भी उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे भी पाक औलाद अता फरमा। और अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम अता किए। लेकिन सबसे बड़ा मोजिज़ा तो अब भी आना बाकी था। वो मोजिज़ा जो अल्लाह ने सिर्फ मरियम के लिए चुना था, कि एक दिन एक पाक लड़की बिना बाप के माँ बनने वाली थी। ये थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह ने दुनिया में से चुन लिया और जिसका नाम सूरह आले इमरान में खुद अल्लाह ने लिया और फरमाया, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया और पाक किया और दुनिया की औरतों पर फजीलत दी। ये थी तीसरी कहानी, जो हर सुनने वाले को रुला देती है कि अल्लाह जब चाहे एक लड़की को भी दुनिया की सबसे बड़ी औरत बना देता है। अब सूरह आले इमरान का चौथा और सबसे अजीम मोजिज़ा, जो सुनकर आंखें खुद ब खुद भर आती हैं। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली दूर निकल गईं, एक खाली वादी में एक खजूर के तने के पास, और वहाँ दर्द शुरू हुआ। वो रो पड़ी और फरियाद की, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और बिल्कुल भुला दी गई होती। तब अल्लाह ने उन्हें आवाज़ दी, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा बहा दिया है और ये खजूर कातना हिला, ताज़ा खजूरें तेरे ऊपर गिर रही हैं, खा पी और आंखें ठंडी कर। और फिर वो लम्हा आया जिसकी मिसाल न पहले थी न बाद में होगी। एक पाक लड़की बिना बाप के माँ बन गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। मरियम अलैहिस्सलाम थक कर बैठ गई। नवजात बच्चा गोद में और लोग आ गए, इल्ज़ाम लगाने, तोहमत लगाने। मरियम खामोश रहीं, बस अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हंस पड़े।
हम एक गोद के बच्चे से क्या बात करें। और फिर वो मोजिज़ा हुआ जिसने सारी दुनिया को खामोश कर दिया। नवजात बच्चा जिसकी आंखें अभी खुली भी न थीं, गोद में से बोल उठा, साफ कड़कती हुई आवाज में, इन्नी अब्दुल्ला, आज अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और जहां कहीं भी रहूं मुझ पर बरकत डाली है। लोग सुन्न हो गए, जमीन खामोश, हवा रुक गई और सच सामने आ गया। एक बच्चा जिसने गोद में बैठकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दिया। और फिर अल्लाह ने सूरह आले इमरान में खुद फरमाया, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम जैसी है। उसने मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया कुन फयकुन, तो वो हो गए। ये था वो मोजिज़ा जिसने ईसाइयों के सारे दावे एक लम्हे में ख़त्म कर दिए और दुनिया को बता दिया कि अल्लाह जब चाहे एक लड़की को माँ बना सकता है और एक बच्चे को गोद में बोलने वाला नबी बना सकता है।